प्रॉब्लम यहीं आती है कि जैसे मैंने बताया कि अक्सर ख़वातीन खुद को जी। डिले करती हैं और फिर लेट स्टेजेस में आती हैं। रीज़न ये होता है कि एरिया ऐसा है, तो वो लोग ज़रा सोशल टैबूज़ है हमारे, किसको दिखाएं, कैसे दिखाएं, तो उसमें वो रह जाती हैं फीमेल्स, और सही कंसर्न बंदे से वो ट्रीटमेंट नहीं, कंसर्न डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट नहीं ट्रीटमेंट नहीं लेती। कि जो करवाते। फीमेल्स क्यों ज़्यादा आती हैं, जी। फीमेल्स इसलिए ज़्यादा आती हैं कि प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जी। हेमरॉइड्स और फिशर्स ज़्यादा होते हैं। ओके। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हमारे हेल्थ वाइज में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी जनरल सर्जन BTIH की डॉक्टर मशल सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम अरीबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू डॉक्टर। फॉर हैविंग मी हियर। इट्स प्लेजर कि आप हमारे हॉस्पिटल में एज एन जनरल सर्जन काम करती हैं। अब आज हमारा टॉपिक है हेमरॉइड्स और एनल फीचर पे, तो थोड़ा सा बता दें कि ये क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या है। अच्छा अरीबा, हेमरॉइड्स और एनल फिशर जो हैं, बेसिकली हेमरॉइड्स जो हैं हमारी जो वेनस सिस्टम है, उनके कुशन्स जो है एनल कैनाल में वो फूल जाते हैं। ठीक है, जो नसें हैं ना, सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो वो फूल जाते हैं, और वो जो हैं उनको हम हेमरॉइड्स कहते हैं। और एनल फिशर जो है वो एक्चुअली एक टीयर, एक अल्सर होता है एनल रीजन में, ओके। तो उसको हम एनल फिशर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, हेमरॉइड्स जो हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया, वो एनल कुशन्स हैं, वो जी। नसें हैं फूली हुई जो नीचे आ जाती हैं। उसमें ये होता है कि उसमें मरीज़ को जो तकलीफ़ होती है, उसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमें ब्लीडिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, एनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और जो है कुछ कहते हैं कि हमें जो है कुछ गिल्टी टाइप कुछ महसूस हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम हेमराइड कहते हैं। और फिशर्स में पेशेंट्स को ब्लीडिंग भी होगी, पेन बहुत शदीद होगा। ओके। ठीक है, डिस्कम्फर्ट, इचिंग होगा, लेकिन उसमें पेन पेशेंट को बहुत शदीद होता है। जब वो डेफिकेशन के लिए जाता है, स्टूल पास करने के लिए जाता है, तो उनको पेशेंट को पेन होता है, सही है। क्योंकि वो ज़ख़म बना हुआ होता है उसमें, वहाँ पे उसके पेशेंट को पेन होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें मेल ज़्यादा होते हैं या फीमेल ज़्यादा होते हैं? हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें फ़ीमेल्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और पर ये है कि फिर भी जितनी आनी चाहिए उतनी जी। नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी में एक है कि फ़ीमेल्स एक तो ख़ुद को बड़ा इग्नोर करती हैं, बिल्कुल। तो अपनी कंडीशंस को कोशिश करती हैं कि शायद इस तरह से ठीक हो जाए, घरेलू टोटकों से ठीक हो जी जाए, बिल्कुल। और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप का इतना अटेंशन नहीं देती हैं। तो वो जो एक अर्ली फेज़ से वो एडवांस फेज़ में आ जाती हैं। अच्छा। तो हमारी पेशेंट ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं। ठीक है। और मतलब फ़ीमेल तो मैंने सुना है कि मतलब इस वाली चीज़ के लिए वो आप जो जैसे बता रही हैं कि नहीं आती हैं, तो एडवांस फील्ड में आप बोल रही हैं कि वो आती हैं, एडवांस में आ जाती हैं, तो इसकी अर्ली एज क्या है? थोड़ी सा उस चीज़ को गाइड कर दें कि मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है तो मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। देखिए, पहले तो ये बात सुन लें कि जो फीमेल्स क्यों ज़्यादा आती हैं। जी। फीमेल्स इसलिए ज़्यादा आती हैं कि प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जी। हेमरॉइड्स और फिशर्स ज़्यादा होते हैं। ओके। ठीक है, तो उसमें ये है कि ये जो स्टेज है, जैसे शुरू में अगर पेशेंट को इचिंग हो रही है, थोड़ा ब्लीडिंग हो रही है, तो पेशेंट को चाहिए कि अपने कंसल्टेंट को दिखाएं ठीक है। और उनसे डिस्कस करें, उसको छुपाएं नहीं, क्योंकि जैसे हेमरॉइड्स हैं उसके 4 ग्रेड्स हैं, डिग्रीज़ हैं। तो फर्स्ट डिग्री में सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, सेकंड डिग्री में ब्लीडिंग होती है और एनल कुशन्स बाहर आते हैं, लेकिन वो खुद ही ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ डिग्री। अब दो तमाम डिग्रीज़ की जो ट्रीटमेंट प्लान है ना, वो जी। डिफरेंट है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री को हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्लेरोथेरेपी कर सकते ठीक हैं है। या बैंड लाइगेशन। थर्ड डिग्री में हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सही। तो अगर अर्ली स्टेजेस पे ही ये चीज़ें पिक कर ली जाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सही है। तो ये अच्छा, इसकी एज ग्रुप क्या होती है? मतलब या तो 15-20 आजकल यंगस्टर्स में भी हो रहा है या बस जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें हो रहा है? नहीं, देखें, एज ग्रुप में ये है कि जो यंग एज ग्रुप है उसमें होता है जी। और ओल्ड एज में भी होता है। इसमें वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एज ग्रुप का कोई ख़ास, लेकिन हाँ, जैसे फीमेल्स में
जो उनकी चाइल्ड बर्थ वाली एज है उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, मेल्स में हम कहें जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उनमें ज़्यादा होता है। अच्छा। जो फाइबर डाइट कम लेते हैं, जो जंक मील्स ज़्यादा लेते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, वेजिटेबल्स का यूज़ कम करते हैं, उनमें होता है। यही मैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं, और मतलब बेसिक कॉजेज़ बता दें, और या बहुत अर्ली स्टेज में जाके जो कॉजेज़ आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं? यही कॉजेज़ होते हैं ना कि आप पानी का इस्तेमाल कम करो, ठीक है। फाइबर डाइट कम लो, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम करते हैं लोग, तो उससे जो है उनका गट जो बॉबल है वो सॉफ्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा डॉक्टर, मुझे इसका ट्रीटमेंट भी बता दें कि किस स्टेज पे जाके ये ट्रीटेबल है, या पहले तो ये बताएं ट्रीटेबल है या नहीं है? बिल्कुल हेमोरॉइड्स ट्रीटेबल है, एनल फिशर्स भी ट्रीटेबल हैं। ठीक है, ये सर्जरी इसकी लाजमी है या ये वैसे भी क्योर कर सकते हैं? नहीं, अगर अर्ली स्टेज पे कोई आता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई शुरू टाइम में आ जाता है अर्ली स्टेजेस में, तो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, उसको हम कंजर्वेटिवली दवाइयों के ज़रिए भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर दवाइयों से वो ठीक ना हो, क्योंकि पेशेंट को लाइफस्टाइल भी चेंज करना होता है अपना, उससे अगर फ़र्क ज़्यादा ना पड़े तो फिर हमारे पास स्क्लेरोथेरेपी है जो हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ओपीडीज़ में करते हैं। सही। उसके बाद अगर वो थर्ड और फोर्थ डिग्री स्टेजेस पे आती हैं तो फिर तो डेफिनेटली सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह से एनल फिशर्स में अगर अर्ली स्टेजेस पे आते हैं पेशेंट्स और अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि आप अपना डाइट किस तरह का रखो, आपका वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, फाइबर इनटेक कितना होना चाहिए, ठीक है, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, हम वो तमाम चीज़ें उनको बताते हैं। ज़्यादातर 50 to 60% पेशेंट्स उससे एनल फिशर से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो अर्ली स्टेजेस में आते हैं। लेकिन अगर वो एडवांस स्टेजेस में आते हैं और क्रॉनिक कंडीशंस में चले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, और सर्जरी के बाद चांसेस हैं कि दोबारा हो जाएगा या फुली कम्प्लीटली सही हो जाता है? नहीं, देखें, एनल फिशर्स और हेमराइड्स दोनों में अगर सर्जरी के बाद भी पेशेंट्स अपना एहतियात नहीं लेते, अपनी डाइट का, अपनी जो है रूटीन का ख्याल नहीं करते, तो चांसेस होते हैं कि वो रिकरेंट होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट्स को डॉक्टर के पास आना चाहिए, अपना मुआयना कराना चाहिए, उनसे डिस्कस करनी चाहिए। प्रॉब्लम यहीं आती है कि जैसे मैंने बताया कि अक्सर ख़वातीन खुद को डिले करती हैं और फिर लेट स्टेजेस में आती हैं। रीज़न ये होता है कि एरिया ऐसा है, तो वो लोग ज़रा सोशल टैबूज़ हैं हमारे, किसको दिखाएं, कैसे दिखाएं, तो उसमें वो रह जाती हैं फीमेल्स, और सही कंसर्न बंदे से वो ट्रीटमेंट नहीं, कंसर्न डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते। ठीक है, क्योंकि हर जगह जो है फीमेल सर्जन अवेलेबल भी नहीं होती हैं। हमारे हॉस्पिटल में तो अवेलेबल है। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर आप पास में ही रहते हैं तो आके डॉक्टर मशल से ज़रूर अपॉइंटमेंट लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्टर से, और तब तक ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।